नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुनिया अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी अरसे के बाद जैसे अपने को पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और जो रिट है उसमें जो वैकेंसीज हैं वो अभी हाल में बजट में पारित हुई हैं और वो आने वाली है। तो अपने को पता है लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसीज है, वो तो फर्स्ट ग्रेड में है। लगभग 2,500 के आसपास वैकेंसीज हैं वो सेकंड ग्रेड में हैं और लगभग यानी अपने 12,500 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो अपने थर्ड ग्रेड के अंदर हैं। तो भर्तियों का एक प्रकार से पिटारा खुल रहा है, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का। फिर अपने को पता है कि अभी जैसे प्रॉपर वे में अपने को पता है अपन ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दिया है और प्रॉपर वे में आपने सेकंड ग्रेड का भी दिया है, रेट का भी दिया है। तो अभी जैसे जो रिजल्ट का कार्यक्रम चलेगा तो उसमें सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जैसे थर्ड ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसकी एक मुहिम चल रही है, ये अपने सभी को पता है और सभी जितने भी जो साथी शिक्षक गण हैं वो इसमें प्रयासरत हैं और जल्दी इस मंथ के एंड तक हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि अपनी जो थर्ड ग्रेड की जो आंसर की है वो भी जारी हो जाए। तो आज अपने जैसे मैंने इस वीडियो में एक प्रॉपर प्लान के तहत ये वीडियो बनाया जिसमें मैं ये डिस्कशन करना चाहता था आप लोगों के साथ कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जैसे अपने को विदित है कि दो पेपर होते हैं। एक तो जो पेपर फर्स्ट होता है और एक होता है पेपर सेकंड जो अपना सब्जेक्ट होता है। तो आज अपने इन दोनों पेपरों के बारे में वन बाई वन बात करेंगे, यानी पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और जो अपना पेपर सेकंड है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं कि पेपर जो फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं। पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। और जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें अपने को पता है कि फर्स्ट जैसे हिस्ट्री का पोर्शन आता है, कितना, कौन सा पोर्शन आता है? हिस्ट्री का पोर्शन। तो हिस्ट्री के पोर्शन के कितने क्वेश्चन आते हैं? यानी 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन। और हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन है उसमें जैसे अपने 1857 की क्रांति, चौहानों का इतिहास, प्रजामंडल और जितने भी जो रिलेटेड साहित्य यानी सभ्यता वगैरह, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आते हैं, गुजर प्रतिहार वगैरह से रिलेटेड। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये यानी हिस्ट्री के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने को पता है कि सेकंड अपने बात करें तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन आते हैं? स्कूल मैनेजमेंट के लगभग 10% आते हैं। कितने आते हैं? 10% आते हैं स्कूल मैनेजमेंट के, जिसमें कंप्यूटर भी आता है, आईसीटी भी आता है और जो शैक्षिक अधिनियम जो धाराएं हैं वो भी उसमें रिलेटेड होती है। तो 15 और 10 25 हो गए। 10% अपने आते हैं करंट के, और करंट में भी कैसे, जैसे प्राइज वगैरह होते हैं, जो खेल वगैरह होते हैं और जितने भी जो मूवमेंट होते हैं, जितने भी जो साहित्यिक पुरस्कार होते हैं, तो उनसे रिलेटेड यानी 10 जो डेली जो आते हैं करंट के 10 कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन। तो 15 तो हिस्ट्री के, 10 मैनेजमेंट के और 10 अपने हो गए करंट के, यानी 35 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब बात आती है जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन आएंगे अपने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के, 5% अपने आते हैं इसमें इकोनॉमिक्स के, किसके आते हैं? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के। 5 क्वेश्चन अपने आएंगे मेंटल एबिलिटी के और 5 आएंगे इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये 4 से 5 अपने जो साइंस होती है, साइंस का पोर्शन, उससे आते हैं। 5% अपने हिंदी से आते हैं, 5% अपने इंग्लिश से आते हैं। तो टोटल इस प्रकार से कुल 75 क्वेश्चन है वो अपने पेपर फर्स्ट में आएंगे। और पेपर फर्स्ट में अपने को पता भी है कि आरपीएससी ने कंपलसरी कर रखा है कि पेपर फर्स्ट में अपने को पासिंग मार्क के लिए मिनिमम 40% रिक्वायरमेंट होती है। यानी पेपर फर्स्ट में पासिंग मार्क के लिए मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होती है? 40% रिक्वायरमेंट होती है पेपर फर्स्ट के अंदर। फिर सेकंड बात करें कि जैसे अदर कैटेगरीज है, तो अदर कैटेगरीज में कितनी होती है? अदर कैटेगरीज के अंदर यानी 35%, यानी अदर कैटेगरी जैसे SC ST है तो उनमें भी 35% का क्राइटेरिया है कि पासिंग मार्क के लिए आपको 35% रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये तो अपने जैसे बात हो गई प्रॉपर वे में जैसे फर्स्ट पेपर की। और अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि सबसे पहले तो आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकंड स्कूल मैनेजमेंट, और जो डेली करंट वाला पोर्शन है तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए कि जो अपने जो न्यूज़पेपर होते हैं डेली, उनकी जैसे आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उससे डेली करंट तैयार कीजिए। तो
तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। यानी डेली करंट तैयार करोगे तो आपका करंट भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा और आप टच में रहोगे। यानी पिछले जो लगभग ये मान के चलो कि 12 महीने का जो करंट आप इजी वे में तैयार कर लोगे। और अभी जैसे वैकेंसीज आती है तो ये अक्टूबर नवंबर से पहले एग्ज़ाम या नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम में भी पॉसिबल होगा कि चुनावी सीजन से पहले ये एग्ज़ाम अपने गवर्नमेंट ज़रूर करवाएगी। फिर जैसे अपने बात करते हैं तो इनमें मेन पोर्शन क्या होता है, मेन तो हिस्ट्री, मैनेजमेंट एंड अपना जो बोलते हैं कि हिस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट हो गया, थर्ड पोर्शन अपना करंट वाला। तो इन तीन को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। 35 क्वेश्चन इनसे आते हैं और 35 यानी अपने को पता है 75 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 75 का आप जैसे 40% निकालोगे तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, 31-30 के आसपास। तो 30 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है पासिंग मार्क के लिए। यानी 30 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पासिंग मार्क के लिए आपको करने ही होंगे। मिनिमम से मिनिमम 30 क्वेश्चन आपके विदाउट नकारात्मक अंकन यानी बिना नेगेटिव मार्किंग के 30 क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में सही होने चाहिए। यानी लगभग 30 क्वेश्चन आपके बिना नेगेटिव मार्किंग के सही होने चाहिए। तो ये अपने जैसे बात करते हैं कि एक भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं हो, पॉइंट टू पॉइंट आप इनकी तैयारी कीजिए, प्रॉपर वे में इनके नोट्स बनाइए और एक टाइम शेड्यूल बनाइए। यानी प्रॉपर टाइम शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, चाहे रिट की तैयारी करो, अगर आपने प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं बनाया तो आप कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए वो एग्ज़ाम। तो एक प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल होना चाहिए। यानी डेली अपने वो 5 से 6 जो टाइम है वो अपने वो सिटिंग पावर निकालना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे डेली सिटिंग पावर निकालो ताकि इजी वे में आपका सिलेक्शन यानी हो जाए। तो ये तो अपन ने पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड जैसे जो लाइफ साइंस के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए मैं पेपर सेकंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट में भी सेम स्ट्रेटेजीज रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर जैसे बायोलॉजी वालों के लिए बात करें तो बायोलॉजी में जो 55 क्वेश्चन है वो तो 11-12 से आएंगे और जो 55 क्वेश्चन है वो अपने ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे। यानी 110 तो ये हो गए 110 के लगभग। और इनमें जो 10 क्वेश्चन है वो अपने पीजी लेवल से आते हैं, यानी एमएससी वाला जो पोर्शन है उससे आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से। बाकी यानी 120 हो गए। तो जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है वो अपने साइकोलॉजी से आएंगे। किससे आएंगे? साइकोलॉजी से। तो टोटल क्वेश्चन सेकंड पेपर में आएंगे 150 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन। और जो 150 क्वेश्चन है उनमें से यानी उनका भी अपने वो पता है कि जो 40% रूल है सेकंड पेपर में भी, फर्स्ट पेपर में 40% का रूल है, सेकंड में भी 40% रूल है। यानी फर्स्ट पेपर में अगर आपके 40% आते हैं तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के अंदर बोथ आपके 40% यानी ईच 40-40 होने चाहिए दोनों के अंदर सेपरेट रूप से। अब जो 55 क्वेश्चन अपने 11-12 के लेवल के होते हैं तो उनके लिए सबसे बेटर वे है कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है बायोलॉजी की, एनसीईआरटी की बुक उनको लाइन टू लाइन यानी पढ़िए। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं यानी 11th के चैप्टर हैं और जो 12th के चैप्टर हैं तो उनको लाइन टू लाइन पढ़िए। प्रत्येक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए प्रॉपर। साथ में जो आरबीसी की जो पुरानी बुकें हैं उनकी हेल्प लीजिए, आरबीसी पुरानी बायोलॉजी बुकों की उनकी भी हेल्प साथ में लीजिए। और प्रॉपर जैसे आप रीड करते हो तो प्रॉपर इनकी क्वेश्चनों की एक जैसे आपने जो भी सेल वाला किया है, कोई भी जैसे बायो का चैप्टर किया तो उनकी क्वेश्चन की सीरीज भी आपको बार बार यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉडल प्रैक्टिस करनी चाहिए। कि बायो के अंदर जितनी मॉडल प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैटर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और इसके लिए आप हेल्पिंग बुक के रूप में जैसे एमटीजी की बुक आती है तो उसमें क्वेश्चन आंसर काफ़ी है तो उसको यूज में ले सकते हो। एमटीजी को, एमटीजी से क्वेश्चन आंसर आप में यानी निकाल सकते हो। या जो जैसे जो पीएमटी की सीट्स होती हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो इनमें। उन सीट्स को बार बार निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड जैसे जो अपना यानी सबसे बेटर तो क्या है 11-12 एनसीईआरटी को प्रॉपर वे में तैयार कीजिए, ये सबसे बेटर रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। फिर जैसे अपने बात करें कि जो ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है तो ग्रेजुएशन लेवल पे अपने को पता है कि बॉटनी और जूलॉजी की जो बुक्स है यानी फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक, तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर में टोटल जैसे बॉटनी जूलॉजी की जो बुक्स होती हैं वो अपनी होती है 18 बुक। तो आप टॉपिक को उठाइए सिलेबस में और टॉपिक वाइज उसको पूरा कवर कीजिए। जो जो टॉपिक पूछे गए हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज उन बुकों में से प्रॉपर तैयार कीजिए। जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल की जो सीबीएस की बुक है और जो आरबीटी की बुक है काफ़ी बेस्ट बुक है, तो उनमें से आप प्रॉपर वे में तैयार कीजिए।
फिर जैसे पीजी लेवल की बात करें तो पीजी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में, या अन्य जो टेक्निकल मेथड होते हैं माइक्रोस्कोपी वगैरह, तो जैसे लेमिनर है, फ्रोल्ड, सेंट्रीफ्यूज वगैरह वगैरह, तो उनके लिए प्रॉपर पीजी का जो भी पोर्शन है आपका, तो उनको प्रॉपर तैयार कीजिए। उनके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन में वो 10 क्वेश्चन, कि बाकी तो सबका लेवल समान रहता है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर अदा करते हैं। और ये तो अपनी जैसे पेपर सेकंड की बात करें, इसमें 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी आते हैं, तो साइकोलॉजी के लिए भी काफ़ी जैसे बढ़िया कोई भी ऑथेंटिक बुक आप यूज में ले सकते हो साइकोलॉजी के लिए। और इसके अतिरिक्त जैसे साइकोलॉजी के लिए आप प्रॉपर यूट्यूब पे कुछ देखना चाहते हो तो धीर सिंह दाभाई सर होते हैं, या वंदना जादव मैडम है, और जैसे मोस्टली इन दो के काफ़ी पॉपुलर है, या वैष्णव सर हैं जो उत्कर्ष के हैं, तो आप इन तीनों की हेल्प ले सकते हो। यानी बुक के साथ अगर आपको गाइड लेना है तो वंदना जादव मैम की लो, या धीर सिंह दाभाई सर, या जैसे अपने वैष्णव सर हैं तो उनकी साइकोलॉजी वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मैटर तैयार करवाते हैं साइकोलॉजी का, और काफ़ी पुराने यानी अनुभवी टीचर हैं, तो अच्छा पोर्शन तैयार करवाते हैं। फिर जैसे अपने बात करें कि ये तो 115 सेकंड पेपर के हो गए, तो 115 फर्स्ट के, 100 सेकंड के हो गए, यानी 75 तो फर्स्ट पेपर में हो गए और 115 सेकंड पेपर में हो गए, यानी टोटल 225 क्वेश्चंस आपके आरपीएससी यानी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम दोगे उसमें अपने पूछे जाएंगे। तो इनकी सबसे बेटर प्लान यही है कि अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, प्रॉपर वे में अपने नोट्स बनाइए, तरीके से नोट्स बनाइए, और डेली उनको रिवाइज कीजिए। जैसे जो नोट्स बनाते हो उनको वीकली रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और अपने चैनल के माध्यम से भी हम आपको तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे बायोलॉजी वाला पर्सन है या जो फर्स्ट पेपर है उसका जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करूँगा अपने चैनल पे। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी सही लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में जुट जाइए अभी से। और नई साल में एक स्कूल व्याख्याता की जो पोस्ट है वो आपके खाते में होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।